सुबह के 7:55 हो रहे हैं, 8 बजने वाले ऑलमोस्ट, और मेरे को 120 किलोमीटर्स हो चुके हैं मेरे। फाइनली 100 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए। मैं सुबह निकला था अराउंड 5 बजे बेंगलोर से, और मेरी स्पीड अभी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड पुश कर रहा हूँ। 80 की स्पीड में चला रहा हूँ, 90 की स्पीड में मैं ट्राई कर रहा हूँ पुश करने के लिए बाइक को। बट डेफिनेटली इससे मेरा फ्यूल इकोनॉमी काफ़ी जो है ड्रॉप हो जाएगा। ओके, रिकॉर्डिंग ऑन है। GoPro की बेस्ट चीज़ ये है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें एक रेड ब्लिंक दिखाता है। यहाँ पे ट्रक आ गया सडनली। तो ब्लॉगिंग करने का एक ये ड्रॉबैक है कि आपको ना बहुत ध्यान देना पड़ता है, और मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है बार बार कि कई बार मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, माइंड में थोड़ा टेंशन रहता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उसको चेक करने के लिए मैं नीचे देखता हूँ, ठीक है। और GoPro की अच्छी बात है कि उसमें एक रेड लाइट जलती है, तो उससे पता चल जाता है कि रिकॉर्डिंग ऑन है। तो ये फ़ीचर काफ़ी काम आ रहा है मेरे। तो मैं उसी को चेक कर रहा था, तभी सडनली ट्रक आ जाता है सामने। तो ठीक है, इतना भी क्लोज़ नहीं था, बट ये मैं आई थिंक बहुत बार इशू फेस कर चुका हूँ अभी 3 से 4 बार से ज़्यादा, कि सडनली मैं चेक करता हूँ कि रिकॉर्डिंग ऑन है या ऑफ़ है, इतने में कुछ ना कुछ सामने मेरे आ जाता है। तो उसका कुछ जुगाड़ निकालना पड़ेगा, जैसे कि जहाँ पर मुझे नीचे झुक के ना देखना पड़े। तो अब मैं थोड़ा सिटी एरिया में आ चुका हूँ ड्राइव करते हुए, और अभी भी मेरी स्पीड है बाइक के अराउंड 80 के अराउंड, 86 87 के अराउंड है। बट इतनी स्पीड लग नहीं है क्योंकि रोड बहुत ओपन है, और रोड की क्वालिटी यार बहुत अच्छी रोड की क्वालिटी है यहाँ पे। अभी मैं साउथ में हूँ, तो यहाँ पे रोड की क्वालिटी कंपेरेटिवली नॉर्थ की मुझे लगता है कि यहाँ पे बेटर है। पर जैसे नॉर्थ की तरफ मैं ट्रैवल करता जाऊँगा, महाराष्ट्र की तरफ एंटर करता जाऊँगा, धीरे धीरे चीज़ें बदलती जाएंगी, और टेम्परेचर भी आई थिंक बदलता जाएगा। और मैं भी विदाउट ग्लव्स चला रहा हूँ, तो क्लाइमेट अच्छा है, बट स्टिल मैं थोड़ा सा फील कर सकता हूँ कि स्किन पे थोड़ी सी इरिटेशन हो रही है। मे बी स्टैटिक फ्रिक्शंस जो होते हैं, जो हवा की वजह से, ड्रैग की वजह से जो चार्ज हो जाता है हमारा स्किन, तो आई थिंक उसकी वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है। बाकी ठीक है, क्लाइमेट अच्छा है, मज़ा आ रहा है चलाने में। ग्लव्स पहन के चलाने में मेरे को इशू यही होता है कि ना वो जो फीलिंग है ना वो पकड़ने की, क्लच दबाने की, तो ना वो चली जाती है। तो मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ ना कि ऐसा कोई ग्लव्स सिर्फ अपर पार्ट के जो हाथ होते हैं ना, सिर्फ उसको कवर कर ले, नीचे से ओपन रखे। तो थोड़ा सा मुझे गारमेंट मेकिंग भी आता है, तो आई थिंक जब मैं घर जाऊँगा तो मैं कुछ चीज़ें कस्टमाइज़ करूँगा अपने हिसाब से। अगर मुझे मिल जाएगा मार्केट में, आई थिंक मिलना तो चाहिए, तो मिलेगा तो मैं डेफिनेटली उसे ख़रीद लूँगा। हाँ डेफिनेटली उसमें अगर मैं फॉल हुआ तो सेफ्टी का इशू रहेगा, बट एट द सेम टाइम मेरे को ज़्यादा फील रहेगा हैंडल का, क्लच का और ब्रेक का। तो एक वो प्लस पॉइंट है जो मुझे एक्सीडेंट होने से बचाएगा। बाकी सबकी अपने प्रेफरेंसेस हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे ज़्यादा फील रहेगा तो मैं ज़्यादा अलर्ट रहूँगा। यार बाइक में ना थोड़ी सी वाइब्रेशन हैंडल में तो नहीं फील होती, जहाँ तक मैंने नोटिस किया है कि जो इसकी जो टैंक गार्ड है इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होती है। अराउंड 90 के स्पीड में जब हम चलाते हैं तो इसके जो है ये जो है टैंक गार्ड्स, इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होते हैं कंपेरेटिवली, बट हैंडल्स में कम होती है। एक बार अपना गूगल मैप ठीक कर लेता हूँ फ़ोन, और मुझे फ़ोन अभी वाले माउंट में बस एक यही इशू आ रहा है ना कि इसकी वजह से ना मुझे डैशबोर्ड देखने में दिक्कत हो रही है। जो बाइक का ओडोमीटर है वो देखने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, बाकी तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं इसके पीछे रीज़न बताता हूँ कि मैंने जो गूगल मैप है वो इसमें हिमालयन 450 का जो ओडोमीटर है उसमें क्यों नहीं लगाया। आई थिंक उसमें मेरे को ज़्यादा कंट्रोल मिलता है जब मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ, और वैसे भी फ़ोन का बैटरी बहुत ड्रेन करता है और फ़ोन बहुत गर्म हो जाता है जब मैं उसको पॉकेट में रखता हूँ। या तो फिर उसको मैं अभी फ़ोन माउंट में भी लगा के मैं यूज़ कर सकता हूँ गूगल मैप, ज़्यादा इशू नहीं करेगा। बट दिक्कत है कि GPS अगर मैं जब इसमें लगाता हूँ ना हिमालयन में, तो दिक्कत ये होती है कि मुझे सिर्फ मेरे को GPS दिखता है और फ्यूल दिखेगा मेरे को। बाकी जो जितने भी मैं चीज़ें देखता हूँ ना, हीट, इंजन टेम्परेचर, कितना मुझे एवरेज दे रही है बाइक,
तो ये सारी चीज़ें ना वहाँ पे मिसिंग हो जाती है। जो मैं इसको देख के चलाता, जो मेरे लिए जो सबसे क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है वो इंजन टेम्परेचर और कितना फ्यूल कंजम्पशन कर रही है, एफिशिएंट कितना दे रही है, अभी मेरे पर लीटर में मैं कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अदर चीज़ें हैं जो मेरे को ना, आई थिंक क्लासिक वाला जो उसको व्यू है जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, उसकी मेरे को बहुत हैबिट है। तो मेरा ना आइज़ अपने आप मुझे पता है कि कहाँ पे टाइम दिखाएगा, कहाँ पे किलोमीटर देखना है मुझे, कहाँ पे स्पीड देखना है, कहाँ पे गियर देखना है। तो ना वो जो मॉडर्न वाला करते हैं ना, जब हमें जीपीएस लगाना होता है तो वो चीज़ बदल जाती है। तो कई बार मैंने नोटिस किया कि जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ बहुत हाई स्पीड में, तो मेरे को ना ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पे कौन सा इन्फॉर्मेशन है। तो उसकी मुझे हैबिट नहीं है, बट एट द सेम टाइम फ़ोन पे आई थिंक ज़्यादा कन्वीनियंट भी है, ज़्यादा कंट्रोल रहता है मेरे पास। यहाँ पे बहुत सारे ट्रक्स हैं, तो अभी मैं थोड़ा अपने आप को पुश कर रहा हूँ। डेफिनेटली ये सेफ़ नहीं है, बट मैंने जिस हिसाब से देखा, आई थिंक मेरे को 2 घंटे से ज़्यादा हो गए थे मेरे को 100 किलोमीटर कवर करने में। 100 किलोमीटर भी नहीं हुआ था, 86 किलोमीटर हुआ था 2.5 आवर्स में, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मुझे बहुत दूर जाना है, 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो मेरा आज का टारगेट है कि अराउंड 1000 या 1100 किलोमीटर कवर करना है मुझे, 1200 के अराउंड। और अभी की स्पीड में पॉसिबल नहीं था, जो मैं पास्ट स्पीड से जो मैं एफिशिएंटली ड्राइव करने की कोशिश कर रहा था कि 60-70 की स्पीड में रखूँगा और ज़्यादा बाइक को एक्सलेट नहीं करूँगा, ज़्यादा पुश नहीं करूँगा, उस हिसाब से तो नहीं होने वाला। तो आज का टारगेट है मेरा कि 1200 में कवर कर लूँ। जो इसके बाद जो आई थिंक जो मुझे सबसे बड़ा जो इशू आने वाला है वो हैदराबाद में आने वाला है। तो मुझे उसमें तो वहाँ पे थोड़ा डाउट है, क्योंकि गूगल में जब मैंने चैट जीपीटी से पूछा था तो चैट जीपीटी ने मुझे बोलता है कि आउटर रिंग वाले एरिया से निकल जाने के लिए, बट वो मुझे लॉन्गर पड़ रहा है। तो मुझे नहीं पता है कि वहाँ पे क्या है। और मेरा ये फ़र्स्ट टाइम है NH44 से जा रहा हूँ, क्योंकि आते टाइम में NH44 यूज़ नहीं किया था मैंने आई थिंक कोई भी जो गूगल मैप रास्ता दिखाता था वो यूज़ किया था। और यार मैं बता नहीं सकता कि हाईवेज़ के थ्रू मेरे को लेके जा रहा था ये, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं मेरे को सिटी और ऐसी जगहों पे लेके जा रहा था जो मुझे सेफ़ नहीं लग रहा था। तो आई होप कि आप लोगों को जो ये वाइड एंगल वाला जो व्यू है वो पसंद आ रहा होगा। इससे पहले मैं नॉर्मल व्यू में इसको शूट कर रहा था। वाइड एंगल में मेरे को शूट करने में इशू ये होता है कि थोड़ा सा ये चीज़ों को मॉर्फ कर देता है, उतना रियलिस्टिक लगता नहीं है। तो बट स्टिल वाइड व्यू एंगल काफ़ी मतलब देखने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि ज़्यादा व्यू दिखता है उसमें। तो आई होप कि आपको ये व्यू पसंद आ रहा हो। एनीवेज़, जो लास्ट टाइम में जो गूगल मैप से आया था ना वो बहुत ज़्यादा अनसेफ था। तो मैं वो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को भी कि वो ऐसे ऐसे जगह से लेके जाता है ना रात के टाइम। सोचो मैं ना 2-3 बजे मैं ऐसे ऐसे हाईवे से गया हूँ, पता नहीं कैसे कैसे रोड से। और क्योंकि मैं उस टाइम भी मेरा बजट बहुत कम था और मुझे जल्दी जल्दी पहुँचना था। और ऐसे मैंने कभी ट्रैवल किया नहीं है, तो मुझे पता नहीं कि स्टे कैसे ढूँढना होता है, कैसे रहना होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बाइक चोरी होने का भी डर रहता है कि अगर आपने किसी होटल में गए, वहाँ पे आपने रूम लिया और होटल वाले ही मिल कर के लोकल से आपकी बाइक चोरी कर लेते हैं। ऐसा मैंने देखा है कई 1-2 ब्लॉगर्स का। ये एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है जिसकी वजह से मैं ऐसे ट्रैवल करता हूँ। मुझे कंफर्ट जोन से बाहर रह के ट्रैवल करना मुझे पसंद है। कैंपिंग करना मुझे बहुत पसंद है कि मैं इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन होटल कि मैं बाहर कहीं कैंप कर लूँ। बट इंडिया में आई थिंक कहीं पे भी कैंप करना थोड़ा सेफ़ नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है कि आई थिंक जानवर से ज़्यादा मुझे इंसानों से डर लगता है। तो लास्ट टाइम भी मैं ऐसे जब रात को बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा था तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, 2-3 बज रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि मुझे सीट का इशू था और सीट की वजह से मैं चला नहीं पा रहा था। तो एक ये रीज़न था। बाकी उसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि स्टे ढूंढ लूँ, बट मैं ऐसी जगह पे फंस गया था रात को कि वहाँ पे मतलब स्टे मिल ही नहीं रहा था मेरे को। तो एक ये रीज़न था। तो मैंने पेट्रोल पंप पे लगाई अपनी बाइक, वहीं पे बाइक पे बैठे बैठे जितना हो पाया मैं सो पाया, ठीक है। बड़े मैंने सीट का इशू जो है वो फिक्स कर लिया है और मैं पुश कर रहा हूँ बहुत ही। अभी मेरी स्पीड आई थिंक 96 के अराउंड है। तो आई होप कि मैं जल्दी से जल्दी डिस्टेंस कवर कर पाऊँ। मैं सुबह 4 बजे निकल रहा हूँ बैंगलोर से, और अभी मैं आंध्र प्रदेश में हूँ। तो मैंने कंटिन्यूस ड्राइव किया है आई थिंक 200 किलोमीटर से ज़्यादा मेरा सेटअप है। मैं बस यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुका था रेस्ट लेने के लिए।
मैं सुबह स्कूल गया था। स्कूल से पूरा मजा। और ये मेरा हेलमेट है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा सेटअप बहुत बेसिक्स है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये मैंने तो ये है। बाकी मुझे पता है कि मेरे पास अच्छा हेलमेट मुझे बजट की दिक्कत थी, तो इसलिए मैं उसी से काम चला रहा हूँ। और ये बाय द वे मैं GoPro यहाँ पे अटैच करके चला रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी मैं एक अच्छा हेलमेट लेने के लिए सोच रहा हूँ। जब उसके लिए बजट हो जाएगा तो डेफिनेटली मैं उसको चिन पे माउंट करूँगा, वो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। बट अभी जो है उससे काम चला रहा हूँ। तो एनीवेज़ मैं अपडेट करता रहूँगा धीरे धीरे।